राम राम। स्वागत है आपका फुल चार्ज विद रजत तलाक। क्या मैं दिखाने आया हूं कि तगड़े होने पे ध्यान। तो भाई आज की हमारी जिम मेंबर है कशिश कपूर। भारत की जनता के हिसाब से वो इतनी खूबसूरत है कि भले ही उनका आधार कार्ड इंडियन है, पर शक्ल देख के ऐसा लगता है कि फिल्टर पेरिस वाला लगा हुआ है। इंस्टाग्राम पे देखिए। तो भाई बुलाते हैं मेरे भाई कशिश कपूर। Yes, thank you for having me, Rajat. तो क्या कशिश आप भी मेरी तरह एक पक्की जिम फ्री को हालचाल पूछना है क्या? पहले चलो पूछ लेते हैं भाई, बुरा मान जाती है कशिश। कशिश को बुरा तो कशिश कैसी हैं आप? I'm good, yeah. कैसी चल रही है आपकी जिंदगी? बढ़िया, फर्स्ट क्लास। लगी रहा है, मैं देख रहा हूँ आजकल आप बहुत काम कर रहे हो। तो काम के साथ क्या ट्रेनिंग भी कर रहे हो? I don't want to answer that. On and off चल रहा है। तो मेरे को इतना बताओ, क्या अभी या पहले कभी भी आप कभी मेरी तरह एक पक्की जिम फ्रीक रही हो? बनने की कोशिश की है, फ्रीक नहीं बन पाई हूँ, but I'm there, getting there. Okay? कोशिश कर रही है, अभी मास चढ़ रहा है धीरे धीरे दही पे। तो जैसा कि मैंने देखा है कशिश कपूर, हमने साथ में एक शो करा है, मैं काफी हद तक आपको थोड़ा थोड़ा जानता हूँ। अच्छे से आप हर चीज को एक्सप्लेन करती हो, डिफाइन करती हो, उसमें एक बहुत क्लैरिटी होती है। सही कहा। तो क्या मैं उम्मीद कर सकता हूँ कि आप मेरे को बताओ आपके हिसाब से फिटनेस की एक क्या परिभाषा है, क्या डेफिनेशन? यार मेरे हिसाब से बहुत ही मेरे लिए एटलीस्ट बहुत सिंपल परिभाषा है कि मेरी बॉडी में मोशन कंटिन्यूस होना चाहिए, एनर्जी लेवल एक सर्टेन एक्सटेंट होनी चाहिए और एक बेसिक स्ट्रेंथ होनी चाहिए कि मेरे को डिपेंडेबल ना रहना पड़े और मैं खुश और फिट महसूस कर सकूं। मैं तो पूछने वाला था कि खाली बॉडी शेप या परफॉर्मेंस, पर कशिश जैसे कि डिफाइन करती है, उन्होंने पूरा अच्छे से डिफाइन करी। यू आस्क्ड फॉर इट, यू कॉल्ड फॉर इट। तो कशिश आपके हिसाब से कोई रोल मॉडल है जिसको आप लुक अप टू करते हो? यार क्वाइट अ लॉट। मुझे काफी पसंद है कि करीना कपूर ने अपने आप को बहुत एम्ब्रेस किया एंड शी इज फिट। शिल्पा शेट्टी इज वेरी फिट, दिशा पाटनी इज वेरी स्टनिंग एंड फिट। तो ये आई लुक अप टू दीस पीपल। चलो जी आज मैं करता हूँ आपको तगड़ा ट्रेन। ठीक है। जैसे बाइक चलाने से पहले इंजन को गर्म करते हैं ना, वरना धुआं निकल जाता है, हाँ वैसे ही हमारी बॉडी भी है। ओके वार्म अप बहुत जरूरी है, राइट। वरना यहाँ से भी धुआं निकलता है। अब आपको करेंगे फुल चार्ज। ठीक है, आई एम एक्साइटेड। अब करते हैं कुछ एक्सरसाइज तगड़े होने के लिए, क्योंकि कशिश को अब जरूरत है तगड़ा होने की। डन डन, आई टेक दैट। चलो भाई आ जाओ। तो ये है हुला हूप, ये आप पकड़ो, ओके डालो। अच्छा, मैं पूछूंगा सवाल और आपको घुमाते घुमाते इसके आंसर दे। ये करूँ, कोशिश करूँ? आई कैन डू इट। नॉट सो बैड, नो? भाई हुला हूप मैंने सुना है कि इससे काफी पेट अंदर रहते हैं, अच्छा, इससे स्ट्रेंथ भी मेंटेन रहती है। फिर मुझे करने की जरूरत है। तो चलो आपसे सवाल पूछता हूँ। बोल, पूछ, जल्दी पूछिए, गिर जाएगा। आपने बहुत स्ट्रगल करा है, बहुत नीचे से ऊपर आए हो। सुनने में मैंने गूगल में देखा है कि आपने रिसेप्शन पे भी काम करा है जी, आपने बच्चों को भी पढ़ाया है, एक काम भी और साथ साथ फैमिली को सपोर्ट भी है जी। तो कहाँ से ऐसा स्ट्राइक हुआ कि आपने मॉडलिंग वाली लाइन पकड़ ली? यार एवर सिंस आई कैन रिमेम्बर, इट साउंड्स वेरी फिल्मी, Please, हिंदी। लेकिन बहुत फिल्मी साउंड करता है, लेकिन जब ही सी मुझे मेमोरी है मेरी, आई ऑलवेज, मतलब मेरे को हमेशा से स्क्रीन का, स्टेज प्रेजेंस का एंड टू बी लव्ड बाय पीपल का बहुत शौक था। तो एंड आई ऑलवेज न्यू कि आई वांट टू हैव, मेरे को वो लार्जर देन लाइफ चाहिए। आई वांट दैट अल्ट्रा ग्लैमरस लव्ड लाइफ। तो मुझे पता था कि मुझे यही करना है। तो जैसा कि आपको जब पता लगा होगा कि आपका जो सीजन 18 था बिग बॉस का, वो भाई इतना बड़ा रिकॉर्ड हिट हुआ देख, है। मैं इतनी देर से कर पा रही हूँ। आई एम सो बिल्कुल बिल्कुल। हाँ बता। तो जब आपको पता लगा कि जिस सीजन में आप थे बिग बॉस 18, वो इतना हिट हुआ है और लोगों ने आपको इतना पसंद करा है, तो मम्मी पापा का क्या रिएक्शन था? अरे वो Cloud9 दे वर वेरी हैप्पी। मैंने उनको बोला था कि मेरी ऐसा फोटो बड़ी सी प्रिंट करवाओ और उसकी रोज आरती उतारो कि मुबारक हो, घर में स्टार पैदा हुआ है। गली के कोने पे लगवा दो भाई, बड़ी करवा के अंत तक। लगी हुई है लगवा दी? या मेरे गली के बाहर एक बहुत बड़ा सा है, पूरे शहर में। वोट फॉर कशिश कपूर। फिर भी नहीं किया इन्होंने, बताओ। अगली बार कर लेना भाई, मौका मिले तो हम भी करवा देंगे घर बार हुए। ठीक है। वैसे देखो शोज की बात हो ही रही है, तो आपने स्पिट्सविला भी करा है यस और बिग बॉस भी करा है, यस। तो ज्यादा फेक लोग किस में लगे आपको मेरे अलावा? फेक लोग? बिग बॉस। मैं इससे बिल्कुल पूरी तरह से सहमत हूँ। आई नो भाई क्या टैलेंट है यार, अब तक नीचे गिरा ही नहीं है। मुझे लगा सिर्फ लड़के घुमाती हो आप तो हुला हुप भी घुमाती हो। मैं हर चीज घुमा लेती हूँ। तो मेरे को एक चीज बताओ, क्या कोई निकनेम है जो कि घर वाले अलग नाम से बुलाते हो? रचना, हीरोइन। रचना तो देखो मैंने भी सुना था, हीरोइन भी है। ओह बिल्कुल।
अभी जैसे पता ही होगा कशिश, वो ईशा और अविनाश बैंकॉक गए थे, अच्छा, तो भाविका शर्मा ने अविनाश को ब्लॉक कर दिया। भाविका कौन? उसकी गर्लफ्रेंड अविनाश की। He had a girlfriend? यस, जब वो शो पे था तब? हाँ पहले से ही है। तो ईशा क्या थी? और वो गर्लफ्रेंड थोड़ी थी, तो हाफ गर्लफ्रेंड थी। तो आपको कैसे लगा ये? आप तो उसके सिक्स पैक देख के बोलते थे आप पूरे दिन देख सकती हो। तो? ये तो सच है। तो वो ठीक है, चलो मैं वो सिर्फ उसको नहीं और फिर वो बोलती थी। बैंकॉक होके आगे आपको पता भी नहीं लगा। I don't care भाई, सुन, बिग बॉस के घर में देयर वाज नो एंटरटेनमेंट, ठीक है? तो वहाँ पे आई जस्ट नीडेड लाइक सम सॉर्ट ऑफ मस्ती एंटरटेनमेंट, वो हो गया, खत्म बात। नाउ आई एम इन रियल लाइफ, नाउ आई हैव ऑप्शंस, नाउ आई हैव माय लाइफ। ओ, तो वो बस वहाँ एक ऑप्शन था जो प्रायोरिटी पे था। अरे भाई ऑप्शन कैसी प्रायोरिटी बात कुछ है नहीं भाई, ये था। घूम तो अब तक रहा है। नहीं, कुछ भी नहीं था, बात बस इतनी थी कि he was just another guy in the house, that's it। भाई ये तो बात है, देखो जब ऑप्शन नहीं भी था जब ना, दूसरा गाय था, फिर मैं भी उसको करणवीर देखती नहीं थी। चुना। ऐसा कुछ भी नहीं है, ये बकवास मत करो, चुना मैंने किसी को भी नहीं। They used to just chill and we used to tease them in that sense। ओ, Yeah। मैं भी उसी घर में था भाई, मैं तो बाहर तेरे नहीं को तो पता ही था। है, तो तेरे को मैं सब देख रहा था घोड़े पे से बैठ के। ऑडियंस देखती है भाई 1 घंटा, भाई देख रहा था 24 घंटे। तेरे को भी क्या पता है। ऑफिस में बात होती है, क्या पूल पे बात होती है, क्या बाहर गार्डन में सोफे पे बात होती है। तो तेरे को तो पता ही है कि फिर ऐसा कुछ नहीं था, खाली मस्ती मजाक की बातें थी। हाँ देखो, ये तो मस्ती मजाक था, इतना तो हम मानते हैं, पर मस्ती पूरी करते हो आप। हाँ, बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। करनी चाहिए, बिल्कुल करनी चाहिए। मैं ना जिंदगी बर्बाद कर दूं ऐसे ही। तो एक चीज बताओ, जब फिल्म का ऑफर आता है तो डायरेक्टर कैसे कास्ट करता है आपको? यार वो तब पता लगेगा जब आएगा, अब तक आया नहीं है। अब तक ऑफर नहीं आया मूवी का? ना। इतनी टैलेंटेड लड़की को। करण जौहर, संजय लीला भंसाली, ये सब पता नहीं, I don't know where they're busy, they're not paying attention to me yet। हमने कहीं एक आर्टिकल पढ़ा था कि कास्टिंग काउच पे आपने ब्लेम करा था कुछ। नहीं, मुझसे एक इंटरव्यूअर ने पूछा था हैव यू एवर फेस्ड इट, तो मैंने उसका जवाब दिया था। किसी ने आपसे शायद कुछ बदतमीजी करी थी कि होटल हाँ के। हाँ हाँ, या कौन था वो? नॉट वेरी नोन बैक इन टेली। ये छोटे मोटे नए जिनको लगता है कि ये 17-18 साल की लड़कियों को अरे आपके फैंस तो जानना चाहेंगे ना भाई, अब मुझे खुद उसका नाम कि नहीं पता मैडम से ऐसी भाई। बदतमीजी किसने कर दी? पता नहीं यार, मेरे को खुद उसका नाम नहीं याद। कौन है भाई जो बदतमीजी कर रहा है कशिश कपूर से? भाई तुम जानते नहीं हो क्या मैडम को? भाई तो अब दोबारा नहीं करेगा। कमेंट में आओ, तुम्हें बताते हैं। कमेंट में तुम्हारे ही फैन आके मुझसे बदतमीजी करते हैं। भाई अपना वाला कोई मैडम के साथ कुछ करना, ये अपना भाई है, हाँ। संभाल के रखना। ठीक है। पप्पू भाई, कशिश भाई, मच बेटर। मच बेटर। यस। आपने म्यूजिक वीडियो भी बहुत करे, मैंने देखा। हाँ, कॉलेज टाइम या। तो भाई आपको नोरा फतेही से ज्यादा जलन होती है कि उसकी कमर आपसे ज्यादा मटकती है? नहीं बिल्कुल नहीं, बहुत बढ़िया। पर भाई देखो, जो बात है हुला हुप ये उससे फालतू करेंगी। हैं? फालतू करूंगी? अरे मतलब भाई टैलेंट है यार, रुक ही नहीं रहे आप अच्छा तो। मतलब अच्छा ऐसा करूंगी, या ही सो राइट। तो बताओ जलन होती है कि नहीं? नहीं नहीं होती भाई, ने जलन बिल्कुल नहीं होती। नहीं, ये मुझे किसी से नहीं jealousy जलती, नहीं होती, legit नहीं होती। बस ये गुस्सा हो जाती है और चिड़चिड़ी हो जाती है और हाँ। अटेंशन सीख करती है। मैं ना चाटे मारूंगी, ठीक है? गुस्सा वो बात की and बात है। चिड़चिड़ी, I agree। नोरा फतेही को क्यों चाटे मारोगी जी आप? तुमको आप हो गुस्सा कौन? and चिड़चिड़ी, I agree। हमारे देश में But I don't कानून get है। jealous। सुनो, ऐसा है, कानून की बात तुम कर रहे हो। सीरियसली रजत, let's not get there, okay? हमारे देश में एक कानून है जिसकी इज्जत करनी होती है। कानून की बात तुम आप कर मार रहे पिटाई हो। की बात नहीं कर सकते। Irony died। और मैं मेरे शो पे बिल्कुल कोई चीज कानून के खिलाफ बर्दाश्त नहीं करूंगा। वो शो खत्म होने के बाद करोगे लाइव पे? तो मेरे मन में ना एक बहुत टाइम से सवाल था, पूछो। जो मैं पहले भी पूछना चाह रहा था पर अब फाइनली मौका मिला है। अब मैं डर रही हूँ, पूछो। वो जो एक चेक था 10 पेटी वाला, उसका करा क्या? बहुत कुछ किया यार। मैंने बहुत एक्चुअली स्मार्ट चीज करी, मैंने उसको इन्वेस्ट कर दिया। कहाँ पे? एक एसेट में। एक एसेट कैसा? में किया बस। अरे Fixed बता ना। asset। नहीं, नजर लगती है, मैं नहीं बताऊंगी। नजर नहीं लगती भाई, नजर लगनी होती तो तब तक तेरे पे लग चुकी होती। नहीं, वो लग जाती है, बट एक फिक्स्ड एसेट मैंने खरीदा मम्मी के नाम पे और अपने नाम पे। तो सुनने में ऐसा लग रहा है उसमें प्रॉपर्टी ही है, इन्वेस्ट कर दिया। क्योंकि कुछ भी गोल्ड है। नाम पे नहीं आता। जो दिमाग तो है तुम्हें, जो भी है। हाँ, एनीवेज 16 तो दूनी बस 64। तो कितने बीघे हुए उसके? मैं कुछ नहीं बता रही, बस वहां लगा दिए वो पैसे। मन्नत को नजर नहीं लगी? हाँ नहीं, मुझे वो शाहरुख खान है, उसको किसकी नजर लगेगी? अभी उसका हो गया, मेरा शुरुआती है, मेरा आज। चलो कोई नहीं, कशिश मैम बोलती है तो मान लेते हैं। यस भाई पर एक बात तो देखो काबिले तारीफ है, मेरे को कम से कम 7-8 मिनट हो चुकी हैं पर ये हुला हुप बंद नहीं हुआ। आई नो राइट। इनका मुंह भी बंद नहीं होता और हुला हुप भी बंद नहीं हो रहा। चाहता है मेरा मुंह तो बंद हो, मैं तेरा शो इनसे नहीं गुजारिश चलेगा। करूंगा, रोक लेते हैं, आगे बढ़ते हैं। मुंह चलता रहने दो, हुला हुप। अभी तो कह रहा था मुंह बहुत चलता है। चलो मुंह तो मैं खैर रोक नहीं सकता, अब करते हैं ट्रेनिंग शुरू। चलो। तो
तो भाई पहली एक्सरसाइज है हमारी फ्री स्क्वाट। ओके मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा जिसपे आप 5 फ्री स्क्वाट मारोगे और फिर आंसर दोगे, और आंसर देना मैंडेटरी है। करें शुरू? चिट्ट भी मेरी पट्ट भी मेरी, ठीक है ओके। तो भाई मैं मेरी जनता को बताना चाहता हूँ स्क्वाट के फायदे। स्क्वाट एक ऐसी एक्सरसाइज है जिसमें ऊपर से नीचे तक पूरी बॉडी का जोर लगता है, मसल मास इंक्रीज करने में बहुत हेल्प करती है, जोड़ मजबूत करती है अगर सही हिसाब से करा जाए। हाँ, अगर तुम इसे सही हिसाब से ना करो तो डेंजरस भी हो सकती है, पर मेरा अपना इतना मानना है कि ये इतनी सेफेस्ट एक्सरसाइज है, इसके लिए आपको कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं चाहिए। टाइम के साथ आप मजबूत हो जाओ तो वेट ले लो, वरना आप पूरी बॉडी के साथ कभी भी कहीं भी इसे कर सकते हो। तो स्क्वाट जरूर करो अपनी ट्रेनिंग में, अगर नहीं करते तो, और सारे भाई तगड़े होने पे जाते हो। तो पहला सवाल है, किससे शादी करना पसंद करोगे, कंगाल अविनाश से या मालामाल दिग्विजय? मैं किसी से भी नहीं करना चाहूंगी। डू आई हैव अ थर्ड ऑप्शन? नहीं, भाई यही तो... दो हैं योग्य है। ये तो योग्य नहीं है और ये बहुत कंट्रोवर्शियल हो जाएगा अगर मैं किसी को भी चुनूंगी। मुझे अरे दोनों भाई नहीं चुनना पसंद। पड़ेगा, अब आपने बोला है यार, तो एक चुनो। तो आई चूज दिग्विजय, मालामाल दिग्विजय। इतने बुरे दिन आ गए इसके। नहीं, पता है ना कि दिग्विजय एंड माल एंड मी ओल्ड कनेक्शन। चलो ये भी है, पुरानी एक केमिस्ट्री चलती आ रही है, एक इतिहास है हमारा, एक हिस्ट्री भी है। बिल्कुल, ऑल्सो ओनली बिकॉज यही दोनों ऑप्शन थे, अदरवाइज नहीं करती। चलो इससे नियत तो पता लगी। मैं नहीं मान रही। चलो दूसरे सवाल पे आते हैं। ठीक है, पूछो। अगर एक दिन के लिए कानून हट जाए तो क्या करोगे, दिग्विजय को से धक्का या विपिन भाई को सर पे धक्का? मैं क्यों किसी को भी धक्का दूंगी? अरे भाई ऑप्शन है, वरना तुम्हें धक्का पड़ेगा अभी। नहीं, मैं नहीं धक्का देना चाहती किसी को भी भाई। दिग्विजय को धक्का या विपिन भाई को? पर अभी हमने डिसाइड किया ना कि मैं दिग्विजय से शादी करूंगी, तो फिर मैं अपने पति को क्यों मारूंगी? तो फिर विवियन। भाई सवाल बदल गया तो दूल्हा भी तो बदल सकता है ना। नहीं, मैं बहुत लॉयल हूँ, मैं दूल्हा नहीं बदलती। विवियन। लॉयल हो? हाँ, अभी वो चेक था, पति था मेरा, वो मेरा बड़ा पति था। चलो दूसरा सवाल भी आपने बहुत हिम्मत के साथ जवाब दिया कि आप धक्का दोगी विविन भाई को। ऐसा नहीं, पर विविन भाई मेरा सपोर्ट पूरा आपकी तरफ है। नो, ऑप्शन ही यही दोनों थे। विविन भाई इतने अच्छे हैं, इतने प्यारे, इतनी इज्जत के साथ बात करते थे, तो उन्होंने बुरा क्या करा है जो आप ऐसे कर रहे हो? क्यों मारना कर? बुरा तो फिर दिग्विजय ने भी नहीं किया, लेकिन चूज करना पड़ेगा ना एक को। चलो ये भी सही है। तीसरा सवाल, ओके। इनमें से क्या चीज जिंदगी भर के लिए चुनोगे, अपने चेहरे पे एक निशान या आपका वजन 150 किलो? माय गॉड, निशान, बिकॉज निशान तो हमने क्लैरिफाई नहीं किया किस टाइप का, तो इट कैन बी अ लाइन, इट कैन बी अ कांचा स्माइल चीना लाइन। वाला। वो क्या होता है? संजय दत्त जी तो थे अग्निपथ में। If निशान is like a line, तो I love smile lines. इसने भाई अग्निपथ नहीं देखी यार? यार नहीं देखी, मैं स्कूल में थी उस समय, पढ़ाई लिखाई पे ज्यादा ध्यान नहीं देख पाई। 150 किलो कर लो यार चेहरे पे निशान, क्या करोगे? नहीं, 150 किलो नहीं चाहिए मुझे, I like being slim. चलो मान ली आपकी बात। And somebody told me they are into slim girls, so. Who somebody? Who somebody? भाई कौन है वो? Not important. हाँ, moving on. नहीं, अब आपने बोला है तो ये चीज तो भाई डालनी बहुत जरूरी है। हो सकता है कोई स्पेशल हो। नहीं, तो कुछ चल रहा है किसी के? everybody on भाई Instagram. कुछ तो है। Everybody on Instagram they tell me कशिश that they बताना love कौन me है? because कशिश I'm so बताना slim. कौन है? अरे generally like all the people in general because they love me भाई because देखो I am slim अभी like आपने that. बोला है तो कुछ तो भाई है। अगर कोई होता तो मैं बोल देती, genuinely कोई नहीं है, मुझे चाहिए कि कोई मतलब मिल अभी जाए। बहुत सारे उनमें से एक चुनना है जो इनबॉक्स में पड़े हुए हैं। People say there are too many fish in the sea, but the fish are rotten. समझ नहीं आया पर चलो ठीक है। कहते हैं लोग कि बहुत ऑप्शंस है, बट ऑप्शंस नहीं है ऐसा। चलो अगला सवाल, आप चीट करना पसंद करोगी या चीट होना पसंद करोगी? हाँ, आइडियली मैं दोनों में से कोई पसंद नहीं करूंगी। एक तो चुनना पड़ेगा। मैं चीट होना पसंद करूंगी। आई कैन नेवर चीट ऑन समबडी। मुझे रात की नींद चाहिए अपनी आराम से। ये लाइव चीट कर रही है भाई ऑडियंस को। हाँ, ऑडियंस नोज मी, माय ऑडियंस नोज मी, उनको पता है आई विल डू एनीथिंग बट आई डोंट चीट, दैट्स नॉट मी। अच्छा जो चीट करेगा उसके साथ क्या करोगे? ओह, आई विल नॉट लीव दैट पर्सन। मैं बहुत लॉयल हूँ बट आई डोंट अलाउ दीस थिंग्स। मैं बहुत भाई strict वो चीट कर देगा उसके मैं साथ जीना फिर भी हराम रहोगी? करूंगी। नहीं, आपने तो बोला उसको छोड़ूंगी नहीं। हाँ, छोड़ूंगी नहीं, मैं जीना हराम करूंगी। मतलब पकड़ के रखोगी उसे? नहीं, बर्बाद करने की कोशिश करूंगी। कोशिश करोगी या कर दोगी? अब देखो बहुत चीजें लीगैलिटीज के ऊपर डिपेंड करती है, बट या आई विल डू माय बेस्ट। आई विल जस्ट रूल। लीगल सिस्टम की पूरी मान सम्मान करो। हमारे देश का एक कानून है, This उससे coming ऊपर from- आप नहीं हो। और मैं मेरे शो में या मेरे जीवन में कभी भी ऐसी कोई हरकत नहीं होने दूंगा जिसमें कानून का अपमान हो। या मूविंग ऑन। तो कैसा लगा आपको स्क्वाड? बढ़िया, मजा आ रहा है? फुल चार्ज में दर्द पुल ऑन, आ जाओ और चार्ज करते चलो। हैं। तो भाई अब हमारी नई एक्सरसाइज है, अगली एक्सरसाइज है रनिंग। ओके, तो करते हैं शुरू। और एक छोटी सी चीज का ध्यान रखना, अगर कोई भी मैं सवाल जो पूछूंगा उसका आंसर हुआ गलत तो इसकी स्पीड बढ़ती जाएगी। बट हाउ वुड यू नो कि आंसर गलत है? वो मेरे पास है ना। अच्छा ठीक है, हर चीज बताने की नहीं होती, मतलब हर मनमानी चीज चल बताने रही की है, नहीं है। टायरनी। चलो शुरू करते हैं, 4 से करते हैं शुरू। चलो करते हैं शुरू।
जिम तो आप गए ही होगे, ऑफ कोर्स। तो कितने % लोग आपको ऐसे लगते हैं जो पहले दिन ही एक्सरसाइज करने आते हैं और पंप जब बॉडी होती है तो उन्हें लगता है परमानेंट है? आई थिंक 50%, क्योंकि शुरू में मैं भी उनमें से ही थी, बट या आई थिंक 50% इज गेटिंग एजुकेटेड और बढ़ रहा है वो। आंसर है 65%। तो हाउ वुड आई नो? क्योंकि मैं बोल रहा हूँ, भरोसा रखो। व्हाट द हेल? अरे गूगल से सर्वे करा है भाई, घर के थोड़ी है। दौड़ना पड़ेगा। चलो अगला सवाल। ओके। कितने % लोग 1 जनवरी को मेंबरशिप लेके 3 को जिम छोड़ देते हैं? देखो ये क्या बात है, 90% से ज्यादा। बच गए। 87% आंसर है। बट 5% ऊपर नीचे चल जाएगा, उससे ज्यादा नहीं चलेगा। चलेगा। तो भाई अगला सवाल। खैर देखो, ये तो आपके लिए भी लागू होता है, क्या? इवन तो मेरे को पता नहीं आपकी इंस्टा स्टोरीज का। कितने % लोग ट्रेनिंग कम करते हैं, बॉडी कम बनाते हैं, पर इंस्टा पे स्टोरीज फालतू डालते हैं? बहुत लोग। पर भैया मुझे प्रतिशत बताना पड़ेगा, जिस तरह से तुम पूछ रहे हो। मैं 80 से 85 के आसपास। भाई 87 होता तो बच जाते 92%। 6 तो आपको मिल चुका है, चलो स्पीड में। चलो अगला सवाल। कितने % लड़कियां मेकअप करके जिम आती हैं? 60, 40, 60, एक बताओ भाई। 60। चलो 8 की स्पीड का मजा लो। आंसर है 75%। ओके। कितने % लड़के अपनी गर्लफ्रेंड से फ्रस्ट्रेट होकर जिम ज्वाइन करते हैं? अगर ये परसेंटेज हाई हुआ ना, मुझे बहुत दुख हुआ। आई थिंक 95। अरे भाई आपका वाला हाँ, दुखी होगा बस। कितना कोई बड़ा दुखी है। नहीं है भाई, आपका वाला दुखी था बस। 39%। चलो आई एम वेरी हैप्पी टू हियर दैट। कितने % लोग ट्रेनिंग करते ही पिज्जा और समोसे खाते हैं? 50, 60, 70, 70, एक। 70। अरे भाई 20%। अबे कम कर दे, हो गया। अब तो आपको मजा आ रहा होगा भाई। नहीं आ रहा है, बंद कर अब इसको, हो 10 की गया। स्पीड। अगला सवाल। पूछ। कितने % लोग जिम के बाद आपकी तरह होते हैं जो नहाते नहीं है? मैं नहाती हूँ। अरे But प्रतिशत। 60। अरे भैया खाली ऐसा 42%। कम करो। अरे ये तुम्हें क्या? कुछ नहीं आता भाई, तुम क्या पढ़ती हो? चलो यार खुश रहे। Oh, thank 11 God. तक पहुंचा दिया भाई मैंने तेरे को। Thank God. वैसे तो आपकी माता जी ने बताया था कि वो बहुत सपोर्टिव है, पर कल को अगर भाग के शादी करनी पड़ी तो उसके लिए बढ़िया तैयारी है। नहीं पड़ेगी, but thanks. तो भाई ये थी हमारी एक्सरसाइज रनिंग। रनिंग के बहुत बेनिफिट होते हैं। लोगों को आजकल बहुत हार्ट अटैक के इश्यूज आते हैं, दिल की दिक्कतें होती हैं। अगर टाइम से कार्डियोवास्कुलर हेल्थ अच्छी रहे तो जीवन की जो उम्र है वो थोड़ी सी बढ़ जाती है। और सबसे मजे की चीज़ क्या है ना कि 40 मिनट रनिंग करने से आपकी उम्र 20 मिनट बढ़ जाती है। तो देख लो 20 मिनट का कितना फायदा है। Nice. और भाई कोई अगर चोर चार जेब में मार के भागे तो पकड़ भी सकते हो। आओ भाई चार्ज करते हैं, फुल चार्ज में तरह से चला। तो अब आपको हाफ स्क्वाट करना है, पेट होल्ड करके। एक आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज है जिससे मसल स्ट्रेंथन अप होती है, मजबूत होती है, रेजिस्टिव होती है। तो मैं एक नाम बोलूंगा, सबको पता है आप चपड़ चपड़ कैसे बोलती हो नॉन स्टॉप, तो आपको 30 सेकंड तक उस नाम के लिए बोलना है। ठीक है। करो शुरू। हाफ स्क्वाट, बस यही होल्ड करो। दिग्विजय। मैं दिग्विजय को 1 साल से जानती हूँ। उसका कद 5'11" है। उसका जन्म 18 नवंबर 1998 को हुआ था। उसके कई सारे टैटूज हैं। उसको टेक्नो म्यूजिक बहुत पसंद है। उसको जिम, स्लीपिंग पैड, अपना स्लीपिंग मास्क, आई मास्क और फ़ोन उसका बहुत ज़्यादा पसंद है। उसको बहुत जल्दी लोगों पे भरोसा नहीं होता है। उसको एडवेंचर्स का बहुत शौक है। उसको वंडरलस्ट जिसको कहते हैं उसका बहुत शौक है। स्काई डाइविंग, वाटर सर्फिंग, ऑल दैट, ही लाइक्स ऑल दैट। एंड 1 साल पहले हमने 3 दिन के लिए एक शो में साथ पार्टनर अप किया था। उसके बाद से हमारी लड़ाई हो गई एंड नाउ दैट्स दैट। भाई ये तो 6 घंटे तक बोल सकती है यार, दिग्विजय से इतना प्यार। I just know about people. सांस ले लो, दूसरा नाम आने वाला है। Okay. तो अब दूसरा नाम है, Yes. पोजीशन ले लो। नाम बताओ। ईडन। ईडन मेरी मुलाकात बिग बॉस के घर में हुई थी एंड मुझे उम्मीद नहीं थी, पर वो मेरी बहुत ज़्यादा अच्छी दोस्त बन चुकी है। हम बिग बॉस में भी बहुत बात करते थे, हम बाहर आके भी बहुत बात करते हैं। हम कई बार डिनर डेट्स पे जा चुके हैं, हम घर पे भी चिल कर चुके हैं एक दूसरे के साथ। और हमारा इनफैक्ट प्लान है, हम जाने वाले हैं कहीं इंटरनेशनल ट्रैवल करने के लिए। सो मे बी इन द मंथ ऑफ अप्रैल विल गो टू दुबई एंड देन टू बाली और टू मेक्सिको और टू फिलीपींस। वी आर प्लानिंग, नॉट श्योर येट। एंड ईडन इज अ स्वीट हार्ट मैन। शी इज वेरी क्यूट, शी इज वेरी प्रिटी, शी इज वेरी सेक्सी एंड शी रियली लव्स मी एंड आई लव इट। ओ भाई नॉन स्टॉप। यस। चलो सलमान भाई।
तो सलमान सर की बहुत सारी मूवीज और गाने सुन सुन के ऑब्वियसली मैं बड़ी हुई हूँ। वन ऑफ हिज फेवरेट सॉन्ग्स ऑफ माइन इज वो जो गाना है ना तेनू लेके मैं जाऊंगा, मुझे वो गाना बहुत पसंद है। आई थिंक सलमान सर हैज अ वेरी क्या बोलते हैं इंटरेस्टिंग मजेदार एनर्जी। ही laughs a lot and he's also very serious and intimidating because you know he has a aura, he's very powerful and obviously उनका नाम चलता है, so he's like really famous that way। हाँ, मौत आ रही है मुझे। एक मेरे लिए शिल्पा जी पे और कर दो। सोच रही है भाई, सोच रही है क्या बोलूं कि ना शिल्पा बोलूं। जी और मैंने जब मैं शुरू में आई थी, हमने बिग बॉस को बहुत ही इंटरेस्टिंग कंटेंट दिया, जहां वो और मैं साथ में बाहर सुबह पे बैठ करके वी यूज्ड टू चेक यू ऑल आउट जब तुम लोग वर्कआउट कर रहे होते थे एंड दैट यूज्ड टू बी फन। हम लोग गॉसिप करते थे उसके बारे में, बट इवेंचुअली हमारे में काफी ड्रिफ्ट आ गया एंड टुवर्ड्स द एंड मुझे वो उतनी अच्छी नहीं लगने लगी क्योंकि शायद उनको मैं अच्छी नहीं लगने लगी एंड नाउ वी डोंट टॉक, बट दैट्स दैट। भाई मौत आ रही है। हमारे जेंटलमैन भाई विवियन भाई, अरे यार कर लो भाई, क्यों इतना तो मजबूत बना रहा हूं आपको, तगड़े होने पे भाई तुम सब भी ध्यान दो। चलो चलो चलो, फुल चार्ज विद रजत दलाल, डीले नहीं पड़ना। देखो अगर विवियन के भाई के बारे में मैंने बोलना शुरू किया तो 30 मिनट में भी कंप्लीट नहीं पड़ेगा। चलने दो I'll जब just तक। speak in his speed, क्योंकि वो बहुत धीरे बोलते हैं। कई बार वो बात कर रहे होते थे और मेरा ऐसा होता था कि भाई जल्दी मुझे आगे बढ़ना है। So it's very slow, but what I like about him is that he doesn't play mind games. He's very simple and sorted like that, and he's a sweet guy overall. We're not friends, but he's sweet. He is a sweet guy। मौत। चलो भाई, मुझे पता है अब तुम ज्यादा देर नहीं टिक पाओगे, मुझे तो लैक्टिक एसिड फील हो रहा है। सबके बारे में अच्छा तो सुन ही लिया, चलो किसी के बारे में बुरा बता ही दो। जाते जाते Yes. रजत दलाल के बारे में बोल ही दो। जब मैं बिग बॉस में आई थी मुझे लगता था, मैंने रजत की चेहरा ऐसे उसको जानती नहीं थी, तो आई यूज्ड टू थिंक कि रजत दलाल 40 साल का है, भैंस चलाता है और साइकिल चलाता है और साइकिल चलाता है। दिस इज जेन्युइनली व्हाट आई थॉट। जब इसने मुझे बताया कि ये 28 साल का है और 40 का नहीं, मेरे को धक्का लगा, सदमा लगा कि सीरियसली यू नो लुक लाइक यू 28। तो बट दैट्स दैट, एंड मेरे को एकदम नहीं पसंद था ये इनिशियली, बट देन इसने मेरे को बहुत लल्लू चप्पो किया, तो मैंने कहा चल ठीक है, आई विल बी फ्रेंड्स विद यू। 40 साल का बुड्ढा हो सकता है, लग गया हूं भाई। ये भी भैंस पैदा हुई चराता है, है। ये भी पैदा हुई है। भैंस चराता हूँ, साइकिल चलाता हूँ। साइकिल तो मैं चलाता हूँ दोस्तों, पर कोई और। तो कशिश कैसा लग रहा है इस एक्सरसाइज में? मौत आ रही है मुझे। चलो मौत आ रही है तो और ढंग से मार ही देते हैं अगली एक्सरसाइज में। चलो ठीक है, लेट्स। तो अब अगली एक्सरसाइज है डंबल कर्ल्स। ओके। मैं सवाल पूछूंगा, आंसर तो आप दे ही दोगे, मुझे पूरा भरोसा है। चलो शुरू हो जाओ। ओके। मेरे हाथ से ज्यादा हेवी है डंबल्स है। जिम तो जाती हो, जी। तो कभी ट्रेनर के साथ फ्लर्ट करा है? कभी नहीं। आई एम अ वेरी स्ट्रिक्ट पर्सन भाई, मेरे से कोई हिम्मत नहीं करता ये सब। वो तो नहीं करता, हिम्मत मान ली। ना मुझे कोई आप पसंद नहीं करती हो आता। हिम्मत? मुझे इतनी आसानी से कोई पसंद नहीं आ जाता। तो मतलब उसके लिए कोई क्राइटेरिया है? आई गेस। चलो ठीक है भाई, जिसने भी क्राइटेरिया देखना हो बात कर लेना। तीसरा सवाल, यस। कभी किसी बहाने से अविनाश के सिक्स पैक देखे? नहीं। अरे मतलब वैसे देखे, इच्छा अनुसार। सामने सामने सबको पता है, इस पर डिस्कशन भी हो चुका है, एपिसोड्स में है। मैं छुप छुपा के बहाने से कुछ नहीं करती। चलो चौथा सवाल, कभी ऐसा हुआ है कि किसी लड़की का फिगर देखा और उससे जलन होने लग गई हो? जलन तो नहीं, बट देख के इंस्पिरेशन, और कई बार ऐसा वाओ कि वाओ मैन शी इज सो फिट, ऐसा। तो भाई बहुत बढ़िया चीज है, किसी से जलन मत रखो, देख के इंस्पायर हो और आगे बढ़ो। यस। बिग बॉस में किसका फिगर बढ़िया लगा आपको? थी एक लड़की, कशिश कपूर, उसका। अरे करते रहो, रुको मत। 5 कभी किलो ऐसा है हुआ ये। है हाँ। कि आपने पेप्स को पैसे दिए और तब बुलाया हो? नहीं, पैसे नहीं देने पड़े। मतलब ऐसे ही आ जाते हैं, बस मैसेज कर दो कि मैं आ रही हूँ। मैं मैसेज भी नहीं करती हूँ, आई जस्ट हैव करवाते हो? जस्ट लाइक यू। जैसे तुम्हारे लिए 10 लोग मैसेज करते हैं ना पैप्स को कि सुनो रजत दलाल आ रहा है, स्पॉटिंग कर दो, बिल्कुल वैसे। ओह, इतने माड़े दिन नहीं आए भाई अभी हमारे। अबे चलो, अंदर की बात तुम्हें पता है, हमें भी पता है। पता नहीं भाई ने कौन सी बात पता है। मेरी बिल्कुल वैसी होती है जैसे तुम्हारी होती है। तो ब्लॉगिंग किस लिए शुरू करी? मूवी नहीं मिली थी? तुमने किस लिए शुरू करी? मैं करता ही नहीं ब्लॉगिंग। तुम ये सब क्यों शुरू कर रहे हो? काम धंधा नहीं हो रहा? पॉडकास्ट भाई घर में 2-4 रुपए आ जाएंगे, थोड़ा पैशन है भाई। जहाँ रोटी खा रहा था उस पे अब घी लग जाएगा। बस हम भी उसी दूध लिए, जो टोंड था वो फुल क्रीम हो जाएगा, है ना? बस हम भी उसी लिए। पर मैंने बिग बॉस के बाद नहीं शुरू की, मैंने स्प्लिट्स के बाद शुरू की, बिकॉज़ पीपल वर वेरी इंटरेस्टेड इन सीइंग व्हाट आई डू। तो कर रहे हो अभी आजकल चालू है? हाँ, बट नॉट वेरी वेरी रेगुलरली। भाई करो, But लोग yes. आपको देख के इंस्पायर होंगे। चलो अगला सवाल। मेरे सुनने में आया बहुत सारे लड़कों का आपके पास रिश्ता आया, पर आपने मना कर दिया कि भाई दुबई में अपार्टमेंट नहीं होगा तब तक शादी नहीं करोगे। किसने बोला? दुबई वालों ने बताया मेरे को कि भाई नहीं, ऐसा हम नहीं जा नहीं रहे और जो जा रहे हैं उनके पास अपार्टमेंट नहीं है। नहीं यार, ये दुबई में अपार्टमेंट मेरी कोई क्राइटेरिया नहीं है।
बस एक प्यारा सा घर हो, लविंग पति हो, कहाँ पे हो? अच्छी गाड़ी हो, कहाँ हो, जहाँ हो सकता है वहाँ हो अबू यार। धाबी 3 BHK। अभी देखो अबू धाबी 3 BHK तक आ ही गए और हाइपोथेटिकल बात हो ही रही है, तो हम जरा जुबैरा में बंगले की बात करते हैं। कहाँ पे? जुमैरा। भाई ज्यादा बड़े ख्वाब है, चलो कोई नहीं, भगवान करे पूरे हो, और कोई लड़का मिले ना मिले अपने दम पे पूरे कर ले, That's what. वो जरूरी है। Yes. तो भाई आपके सवाल तो हो चुके हैं सारे पूरे, तो कैसा लगा आपको फुल चार्ज विद रजत दलाल? मुझे पंप दिख रहा है थोड़ा थोड़ा, तो मजा आ रहा है। तो भाई करते रहो, हम चले घर, ये जिम आज से आप। Sure. Thank you. तो भाई आज का एपिसोड खत्म होता है यहीं पे, ऐसे ही नए नए मेंबर्स आते रहेंगे, नए नए लोग आपसे जुड़ते रहेंगे, नए नए लोगों की आप ट्रेनिंग देखते रहोगे। तो अगर आपको पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलना। तो मिलते हैं सबसे अगले एपिसोड में, तो मेरे सारे भाइयों को राम राम।